ईरान के खिलाफ एक और सुन्नी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी इजराइल की मदद शुरू कर दी है। जॉर्डन सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन बिना शोर मचाए इजराइल की मदद कर रहा है। आपको इजराइल की मदद करने वाली जॉर्डन की रणनीति को समझने के लिए इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। किस तरह इजराइल के पड़ोस में मौजूद जॉर्डन उसके लिए मुश्किल समय में ढाल बन जाता, क्योंकि ईरान से इजराइल तक किसी मिसाइल या ड्रोन को पहुंचने के लिए जॉर्डन को पार करना पड़ेगा। लेकिन जब 13-14 जून की रात इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया, तो जॉर्डन की वायुसेना ने कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को अपने आसमान में इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। इससे इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला कमजोर पड़ा और जॉर्डन एक तरह से एयर शील्ड बन गया। जॉर्डन ने कहा कि ड्रोन और मिसाइल रोककर उसने अपने मुल्क की हिफाजत की, लेकिन तकनीकी रूप से सुन्नी देश जॉर्डन इजराइल की हिफाजत कर रहा है। इसके अलावा जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए खोल दी है। यानी ईरान के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने वाला जॉर्डन इजराइल को पूरा एयर स्पेस दे रहा है। अब जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति को भी समझिए। वो पश्चिमी एशिया के उस हिस्से पर है जहां इजराइल से ईरान की दिशा में जाने वाले लड़ाकू विमान या मिसाइलों को उसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। अगर जॉर्डन इसे बंद कर देता तो इजराइल को लंबा रास्ता तय करना पड़ता, लेकिन जॉर्डन ने अब तक ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन को तकनीकी अनुमति दी है, यानी एक और सुन्नी मुल्क ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ है। सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, सऊदी अरब भी चाहे तो इजराइल की मिसाइलों और वायुसेना पर पाबंदी लगा सकता है, या फिर अपने एयर स्पेस से गुजरने वाली इजराइल की मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करके वो भी इजराइल और अमेरिका के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपको इसके पीछे मौजूद शिया और सुन्नी विवाद को भी समझना चाहिए। दुनिया में इस्लाम की दो मुख्य शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। दुनिया में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 2 अरब है। इसमें लगभग 90% यानी 1 अरब 74 करोड़ सुन्नी मुसलमान हैं और सिर्फ 10% यानी 26 करोड़ शिया मुसलमान हैं। शिया और सुन्नी मुसलमानों में विवाद पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हुआ। शिया मुसलमान चाहते थे मोहम्मद साहब के बाद हजरत अली को खलीफा बनाया जाए, जबकि सुन्नी मुसलमान उनके बाद खलीफा बनाए गए अबू बकर को ही उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया और सुन्नियों का यह विवाद सदियों से राजनीति, युद्ध और धार्मिक नेतृत्व का हिस्सा बन चुका है। ईरान शिया मुस्लिम देशों का लीडर है, जिसने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में शिया मिलिशिया खड़ी की। सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम देशों को लगता है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में शिया प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हूती को सऊदी सीधे अपने लिए खतरा भी समझता है। हूती को अमेरिका समेत पश्चिम देश आतंकी संगठन मानते हैं। इस सब के बीच एक और सुन्नी बहुल देश तुर्की है, जो पाकिस्तान की तरह सिर्फ बातों से ईरान के साथ है, जबकि हकीकत यह है कि तुर्की और ईरान सीरिया में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बाद से दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल को मुसलमानों के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन शिया और सुन्नी की नफरत इतनी बड़ी है कि कोई सुन्नी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। पर्दे के पीछे भी ईरान की मदद करना सुन्नी मुल्कों को कबूल नहीं है। वैसे इसकी एक वजह अमेरिका के प्रभाव और ताकत को भी माना जा सकता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देश भी अमेरिका के सहयोगी हैं। इस वजह से भी ईरान मुस्लिम जगत में अलग थलग पड़ा हुआ है।